चलिए आज आपको ले चलते हैं एक गांव की एक खास रात में। एक ऐसी रात जहां धम्म, बराबरी और भाईचारे के विचार एक साथ मिलकर जीवंत हो उठें। ये सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आस्था और एक सामाजिक संकल्प का प्रतीक था। तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब धम्म के सिद्धांत और बराबरी का संदेश एक पूरे समुदाय को एक रात के लिए एक साथ ले आता है। आइए भीम जागरण की इस कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आयोजन किया ही क्यों गया, मतलब इस भीम जागरण के पीछे का असल मकसद क्या था। तो इसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए बौद्ध धम्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये लोगों में एक सामाजिक और वैचारिक चेतना जगाने का जरिया था। और ये जो प्रेरणा थी ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। समता यानी सब बराबर है, करुणा यानी दूसरों के दुख को समझना, मैत्री यानी दोस्ती और भाईचारे की भावना, और प्रज्ञा मतलब सही सोच और समझ। इन्हीं वैल्यूज को लोगों तक पहुंचाना इस जागरण का असली मकसद था। देखिए, कोई भी बड़ा आइडिया तब तक कामयाब नहीं होता जब तक लोग उसे अपना ना लें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाने में किन किन लोगों का हाथ था। यहाँ कुछ नाम देख सकते हैं: लक्ष्मण पंच, सतीश डीपी, विशंभर आरबीआई, संजय फौजी, पवन फौजी और इनके जैसे और भी बहुत से साथी। ये नाम ही इस बात का सबूत है कि ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का एक मिला जुला प्रयास था। और पता है, इस पूरी चीज की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो थी इसकी इंक्लूसिविटी। इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी वजह से ये एक असली पारिवारिक और सामुदायिक उत्सव जैसा बन गया। ठीक है, बातें तो बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन इन आइडियाज को असल में लागू कैसे किया गया? चलिए अब देखते हैं कि बराबरी जैसे बड़े सिद्धांत को इस आयोजन में प्रैक्टिकल रूप कैसे दिया गया। बराबरी का संदेश देने के लिए 2 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल काम किए गए। पहला, रात भर जो जागरण चला उसमें आए हुए सभी लोगों को बिस्किट बांटे गए। और दूसरा, एक अन्नकूट कार्यक्रम रखा गया जहां सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। अब देखिए, ये सिर्फ बिस्किट बांटना या खाना खिलाना नहीं था, इसके पीछे का मैसेज बहुत गहरा था। ये बराबरी और साथ मिलकर रहने का एक जीता जागता सबूत था। सोचिए, जब एक पूरा समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाता है, तो ऊंच नीच की दीवारें तो अपने आप ही टूट जाती हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस इवेंट की आत्मा क्या थी, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी। ये सिर्फ एक रात का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये जागृति यानी अवेकनिंग के एक रास्ते का प्रतीक था। वहाँ के स्पीकर्स ने एक बहुत ही गहरी बात कही: बुद्ध का मार्ग केवल पूजा का नहीं, बल्कि जागृति का मार्ग है। मतलब साफ है कि असली धम्म सिर्फ रस्मों रिवाजों को मानने में नहीं है, बल्कि वो तब जिंदा रहता है जब समाज पढ़ा लिखा हो, एकजुट हो और अपने हक के लिए जागरूक हो। और फिर जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था, जब सारी बातें हो चुकी थीं, तब पूरे समुदाय ने एक आवाज में अपनी आस्था और अपने संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम का अंत हुआ जय भीम बुद्धम शरणम गच्छामि के नारे के साथ। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, समझिए, ये 2 बड़ी सोच का संगम है। जय भीम डॉक्टर आम्बेडकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक है, और बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्ध के शांति और करुणा के रास्ते का आह्वान है। ये दोनों मिलके एक पूरी फिलॉसफी बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, किसी गांव में हुई ये एक रात की घटना बराबरी और जागृति जैसे इतने बड़े बड़े आइडियाज को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा कैसे रखती है? शायद इसका जवाब इसी में है कि बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा ऐसे ही छोटे, सामूहिक और पक्के इरादों वाले प्रयासों से ही होती है।